Hello everyone. New chapter is chapter 5, data handling. Someone announced data, someone announced pronouncing data handling. Okay. So data handling, data means raw facts or figure, unorganized data. Organized data just like as a information. Unorganized data, the proper इंफॉर्मेशन हम निकाल नहीं सकते. सपोज दे दिया गया, हमने दे दिया आपको 597 20 8 93 87 67 202 501 और ये क्या हो गया आपका, कौन सा डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. ठीक है. इससे हम अगर पूछे हाईएस्ट नंबर, मिनिमम वैल्यू, तो आपको फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा. ठीक है. कौन सा है मिनिमम, सपोज 0 है, हाईएस्ट 501 है. ये क्या है, डेटा इन लिमिटेड. तो हम इजी वे में बता दिया. बट ऑर्गेनाइज अगर इसी करें, ऑर्गेनाइज वे मैथमेटिकल डिजिट क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख दिया तो क्या हो गया, 0 2 5 8 फिर 67 फिर 87 93 97 then 202 501. तो अब हम इसी वे में ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे means write in a ascending order, organized way. Information given in a proper way. Minimum value is 0, maximum value is 500. Organized way, information किसमें ascending order में या फिर descending order. तो डेटा में इसमें हम लोग in previous class we studied बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये हम लोग पढ़ चुके. फ्रीक्वेंसी, टैली टेबल, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है. वन मोर एक्स्ट्रा इज हिस्टोग्राम है. सपोज एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ईयर, ए बी ओ. ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है. तो इनका हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल. हमेशा टैली टेबल कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल. अब ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप. यहाँ पे क्या हमारा है, टैली मार्क, टैली. और इसमें क्या लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर फ्रीक्वेंसी. ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी ओ ए. टैली मार्क्स बनाने में एक ही बार में डेटा में देखना है, ए फर्स्ट, एक बी ओ अगेन ओ, ए बी ओ ए ओ बी ए ओ. जब 4 के बाद 5 है तो क्रॉस कर देते हैं हम लोग, चाहे इस तरफ से क्रॉस करें या इस तरफ से. फिर बी ए ओ ओ ए अगेन क्रॉस, ए बी ओ ए ए ओ ओ ए बी बी ए ओ अगेन क्रॉस, बी क्रॉस ए बी ओ. इसमें आपका एक शायद एक मिसिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आना चाहिए एक मिसिंग.
अब ए की वैल्यू आपकी क्या है, 5 + 4 क्या हो गया, 9 फ्रीक्वेंसी। 5 + 1 6 फ्रीक्वेंसी। 5 + 5 10 to 12। ए बी 3। टोटल कितना है वो जरूर हमको चेक करना है, टोटल। और जितना होता जाए उस पर आप क्रॉस ऐसे ऐसे टिक लगाते जाए कि हमने ये कर लिया, ऐसे कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो करते जाए डेटा में उसको क्रॉस करते जाए। अब ये कितना आ गया, 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 10 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 30। हमारा ये क्या है, राइट। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। इसमें क्वेश्चन पूछा गया मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ओ की। तो मोस्ट कॉमन ग्रुप क्या हो गया, ओ। और रेयरेस्ट सबसे कम कौन सा है आपका, ए बी। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अब इसी का अगर हमें बार ग्राफ भी बनाने को दे दिया जाए, तो बार ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज अ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने बना लिया, एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस, वाई। intersecting point of x and y axis is known as a origin। origin यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, इधर स्टार्ट जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले किसी भी कर आप एक्स एक्सिस में क्या डिनोट कर रहे हो और वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपके ग्राफ में ऑलरेडी मेंशन होता है, डार्क लाइन होती है 10 10 की, वो मेंशन। आपको ये मेंशन नहीं करना है, हम ग्राफ में नहीं बना रहे इसलिए हम मेंशन कर। तो हमने अब इस एक्स एक्सिस में जो लिया उसके अकॉर्डिंग स्केल लेनी पड़ेगी, स्केल एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस, स्केल दोनों के लिए, एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या है, वन ब्लॉक रिप्रेजेंट वन ब्लड ग्रुप, वन ब्लॉक रिप्रेजेंट वन ब्लड ग्रुप। और वाई एक्सिस में वन ब्लॉक रिप्रेजेंट सपोज 3 स्टूडेंट। यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक लिया। ब्लॉक मीन्स वन ब्लॉक रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। वन ब्लॉक मीन्स 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर मीन्स स्मॉल लाइन, ये होती है आपकी, इस तरह से बना होता है ग्राफ में एक ब्लॉक। इसमें क्या होते हैं 1 2 3 4 5 स्ट्रेच लाइन होती है। ये क्या होती है, मिलीमीटर रिप्रेजेंट करती हैं। 10 ब्लॉक, 10 गैप होते हैं। और लाइन कितनी होती है ना, ये बीच वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, 0.5। तो 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और वन ब्लॉक जब हम लिखते हैं उसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। वन ब्लॉक रिप्रेजेंट 3 स्टूडेंट, यानी 3 6 9 12 अकॉर्डिंग टू हम नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ लिया ए बी ओ एंड ए बी ब्लड। ए कितना है, ए आपका आया 9, ये हमने ड्रॉ कर दिया 9, 5 तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब बी ब्लड ग्रुप कितना है, 6। इक्वल ब्रेथ होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल ब्रेथ। ओ कितना है आपका 12, स्केल से आपको ड्रॉ करना है। ये कितना हो गया 12। और ए बी कितना है आपका 3। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी, ये ए ओ और ये ए। आपने यहाँ लिख दिया बस आपको यहाँ। तो जब भी आप बार ग्राफ बनाओगे पहले क्या होगी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 मीन्स ओ रिप्रेजेंट 0। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आपको स्केलिंग करनी है और वाई एक्सिस की भी स्केलिंग। और एक्स एक्सिस में आप क्या मेंशन कर रहे हो वो आपको लिखना है, और वाई एक्सिस में जो आप मेंशन कर रहे हो वो आपको। देन राइट स्केल,
स्केल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हो। विदाउट स्केलिंग ग्राफ आपका चेक ही नहीं होगा, क्रॉस कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मेंशन करना है, वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मेंशन, और स्केल मेंशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल एंड बार ग्राफ। नेक्स्ट है जो आपके इसमें एक्चुअली नहीं है पर हम फिर मीन मीडियन मॉड रेंज ये आपको बता आपके चैप्टर में, लेकिन एक्स्ट्रा हम इसको आपको बता। So next question is given. Following data gives the number of children in 40 families. 40 families में number of children कितने, उसका डेटा यहाँ पे आपको गिवन, ये डेटा दिया। फैमिली में 1 है, 2 है, 6 है, 5 है, 1 5 1 3 2 6 2 3 4 2 0 0। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, 40 फैमिलीज का आपको क्या दिया है, डेटा दिया है, रिकॉर्ड दिया है, रिकॉर्ड दिया, अनऑर्गेनाइज्ड डे दिया है। अनऑर्गेनाइज्ड को हम इंफॉर्मेशन में कैसे कैसे करेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 0, और मैक्सिमम क्या दिखाई दे रही है, 6। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, फिर उसके हमें इसके बाद इसमें क्या बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। हम पहले उसको भी बना सकते हैं, फिर इंफॉर्मेशन वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना देगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। नंबर, यहाँ पे जाएंगे नंबर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हो जाएगा टैली मार्क, और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिली और फ्रीक्वेंसी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। कितनी फैमिलीज में 0 बच्चे हैं, कितने फैमिली में 1 बच्चे हैं, कितनी फैमिली में 2 हैं, वो आपका नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 0 आपको देखना, हाउ मेनी नंबर्स 1, फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स आप बना सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हमने ये यहाँ पे किया है। आप काउंट करके लिखोगे, पहले टैली मार्क बनाओगे फिर फ्रीक्वेंसी लिखोगे। तो 0 आपके यहाँ पे काउंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपके कितने हैं, 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 1। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 आपके कितने हैं, 3 1 2 3 4 5। 4 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आपके कितने, 4 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6। फिर 5 कितने हैं, 1 2 3 3 आपके कितने हैं, 5 एंड 6 कितने हैं, 1 2 3। ये क्या हो गया आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 आपके 5 है तो आपको अगर लिखना है तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 0 0 0 0 5 टाइम्स लिखिए। 1 कितने टाइम्स है, 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितने, 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 3 कितने हैं, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 4 कितने हैं, 6 टाइम, 1 2 3 4
5 6 5 कितने 3 टाइम्स एंड 6 भी कितने 3 ये असेंडिंग ऑर्डर में आप ठीक। अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या, रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6, लोएस्ट वैल्यू क्या है 0। 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। रेंज क्या हो गई इसकी 6। अब मीन, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ये नंबर दिए हैं सबको ऐड यहाँ से यहाँ। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन, कितनी फैमिली है 40, 40 फैमिली का डेटा दिया, सबको काउंट करना है। तो मीन क्या होता है? मीन sum of all observation divided by number of observation। सम सबका किया, इसका सम करने पर आ रहा है 101 डिवाइडेड बाई 40 यानी 2.52 लगभग अप्रॉक्स इतना है। तो ये क्या हो गया? मीन। अब आपको फाइंड आउट, मीन मीन्स सम ऑफ ऑल, सबको ऐड करना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंस, कितने डेटा हमने कितना लिया है, कितने डेटा थे पूरे 40 डेटा, सबको सम करना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड। फिर नेक्स्ट आता है मीडियन। मीडियन 2 टाइप से निकलता है, एक होता है इवन नंबर के लिए, एक होता है ऑड नंबर। इवन नंबर के लिए और ऑड नंबर के लिए 2 टाइप्स मीडियन मीन्स। मीडियन मीडियन क्या होगा? मीडियन के लिए हमें देखना पड़े कितने ऑब्जर्वेशन है। सपोज एन, एन मीन्स नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 40, 40 ऑड नंबर है कि इवन, इवन नंबर। इवन के लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है और ऑड के लिए अलग हो जाता है। इवन सपोज हम यहाँ नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर है। ये आपको कितने नंबर दिए? 5 नंबर दिए। तो इसमें मिड वैल्यू क्या है? 3 दिख रही है, 2 इधर से हट गया 2। लेकिन अगर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो कितनी वैल्यू है आपके पास? 6। 6 क्या होता है? इवन नंबर। तो 2 मिड वैल्यू आप, मिडिल 2 मिडिल वैल्यू आपकी क्या होंगी? मिड वैल्यू आपको गिवन ऑब्जर्वेशन, इन दो वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं 2 करते हैं। इसी तरह जब हम निकालते हैं तो मीडियन जब ऑड नंबर होता है तो उसके लिए क्या होता है? ऑड नंबर के लिए मीडियन क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यह टर्म, उस टर्म में कौन सी वैल्यू है? सपोज आपके पास 5 है, 5 प्लस 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। यानी थर्ड प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? जब तक आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे तब तक आपको प्लेस, राइट प्लेस नहीं पता चलेगा। फर्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फाइंड द प्लेस, उस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है। थर्ड प्लेस पे अब हमने कहा था कौन सी वैल्यू यहाँ पे 3, तो 3 हो जाएगी क्या इसकी? मीडियम। बट अगर हमने यहाँ पे 6 लिया तो 6 प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो 7 अपॉन 2, यानी क्या हो जाएगा 3.5। 3.5 किसके बिटवीन आता है? 3 और 4 के बिटवीन। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? मीडियन डिवाइडेड बाई फिर 2 करना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। ये किसके लिए होता है? ऑड के लिए, इवन के लिए। और ऑड के लिए आपको यहाँ पे लिखा है n प्लस 1 डिवाइड बाई। तो 6, जब 6 टर्म होंगे तो हम इस तरह से नहीं निकालेंगे कि n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करके निकालेंगे। उसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए सपोज 6 है, 6 क्या है आपका? इवन नंबर। इवन नंबर के लिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n/2 टर्म, n/2 टर्म
हम टर्म नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा प्लस n/2 + 1 एट टर्म डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है 6, 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाई 2। अब थर्ड टर्म पे जो वैल्यू है वो क्या है 3 और फोर्थ टर्म में जो वैल्यू है वो क्या है 4 डिवाइड बाई 2, तो वो उसका मीडियन। अब यहाँ पे हमारे कितने हैं, n की वैल्यू क्या है 40, तो अब यहाँ पे 6 की जगह हम क्या यूज करेंगे 40, तो 6 की जगह हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 एट टर्म प्लस 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एट टर्म अपॉन 2। 40 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 20, 40 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 28 टर्म प्लस 20 प्लस 1 क्या हुआ 21, 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नहीं है, 40 अपॉन 2 प्लस 1 है, पहले डिवाइड करना है फिर 1 को ऐड करना है, तो 20 तो आ गया प्लस 21 टर्म डिवाइड बाई 2। अब 20 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे क्या है 2 और 21 पे भी क्या है 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 क्या आ गया मीडियन। इनको आपस में डिवाइड नहीं करना है, इस प्लेस पे जो वैल्यू है उसको पुट करना है और उसको 2 से डिवाइड, यानी इवन नंबर जब आपका होता है डेटा, इवन नंबर ऑब्जर्वेशन इवन नंबर, then two middle values are there, so plus first sum these value then divided by, but in odd number only one as a middle value, so divided by only not divided by that value is represented as a median. Okay, mode क्या होता है mode, most occurring value in observation, most occurring value in observation, इस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा वाला टर्म कौन सा है इस 2, कितने टाइम्स आया है 11 टाइम, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। रेंज क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन कितने होते हैं 2 वे हैं, और नंबर के लिए n+1 डिवाइड बाई 2 और इवन नंबर के लिए n/2 एट टर्म प्लस n/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड मोड क्या होता है मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू इन ऑब्जर्वेशन। ये आपके क्या है सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। आपके बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हम कराया है, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड ड्रॉ कर सकते हो बार ग्राफ। ठीक है, आपने लास्ट ईयर जो पढ़े हैं बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, तो इसके ही क्वेश्चन हमने दिए हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सब करने हैं, जितने ट्राई डेज हैं वो सब आपको करने हैं। मैं एक भी आपको एग्जाम्पल और एक भी ट्राई डेज नहीं छोड़ूंगी, सारे आपको एग्जाम्पल भी करने हैं ट्राई डेज भी। तो फर्स्ट ट्राई डेज का हम लोग करेंगे, इसमें ट्राई डेज दिया हुआ है आपका पेज नंबर 71 में, तो हमने इसमें भी मेंशन किया है, पीडीएफ में गिवन है, तो आप वो करोगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक में बार ग्राफ और 2 में आपको डबल बार ग्राफ है। तो ये क्वेश्चंस करिए। और नेक्स्ट अब आपको बनाएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी आप क्या पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे इसको। ओके बेटा, थैंक यू।